ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां इकाना स्टेडियम में होने वाले मैच से पहले पुलिस और इकाना प्रशासन की बैठक हुई। जीसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल डीसीपी बैठक में मौजूद रहे। वहीं 30 मार्च को लखनऊ सुपर जेट्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच होना। मैच के दौरान सुरक्षा यातायात को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर इस पूरे मामले पर गाइड करते हुए मैच की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा इस मौके पर की गई। और इस चर्चा में मैच में जो भीड़ आएगी, जो ऑडियंस आएगी देखने के लिए, दर्शक आएंगे, उन्हें दिक्कत ना हो और उनकी वजह से दूसरे लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की योजना बनाई गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन की ओर से कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। यहां मतदाता 24 घंटे अपनी शिकायत और सुझाव दे सकेंगे। मतदाताओं की समस्या के निदान के लिए प्रशासन की ओर से कंट्रोल रूम की शुरुआत की गई है। देखिए हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। गाजियाबाद में लोकसभा चुनाव को निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है। ये कंट्रोल रूम मतदाताओं की समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया है, जो पूरे 24 घंटे काम करेगा। इसके लिए 4 फ़ोन नंबर और एक मेल आईडी भी जारी की गई है, जिस पर समस्या समाधान के लिए संपर्क किया जा सकता है। इस कंट्रोल रूम का मकसद ये भी है कि अगर कहीं आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो शिकायतकर्ता इन नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं या स्वयं पहुंचकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी मतदाता को अपना कार्ड बनवाने में परेशानी आ रही है या फिर उसे अपने बूथ की कोई जानकारी चाहिए, वो भी इस कंट्रोल रूम से आसानी से हासिल की जा सकती है। काशिफ के साथ बदियू जमा, टीवी 27 गाजियाबाद। यूपी में पिछले कुछ सालों में कई शहरों के नाम बदले जा चुके हैं और कई शहरों के नाम बदलने का प्रस्ताव भी रखा गया है और मांग भी की जा रही है। और इसी लिस्ट में अब यूपी के एक और बड़े शहर का नाम शामिल हो गया है। दरअसल बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब मुरादाबाद शहर का नाम बदलने की मांग रखी है। उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई। दरअसल उन्होंने कहा, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों मुरादाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने शहर के नाम बदलने की मांग उठा ली। उन्होंने कहा, जिस तरह उत्तर प्रदेश में बहुत जगहों का नाम बदल दिया गया, इसी प्रकार मुरादाबाद का नाम भी बदलकर माधवनगर कर देना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, बस यहाँ का नाम बदल दिया जाए तो अच्छा होगा। माधवनगर नाम बहुत सुंदर है। तो नाम बदलने की कड़ी में एक और नाम धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के, इन्होंने सुझाव दिया और इसकी मांग की है। लोकसभा चुनाव में यही कहना है कि सभी मतदाता सबसे पहले मतदान करें, वोट देने जरूर जाएं। राष्ट्र हित में, सनातन हित में, राम हित में जरूर वोट करें। राष्ट्र के लिए यह योगदान बहुत जरूरी है। भारतवासी सभी प्रसन्न रहे, भारत हिंदू राष्ट्र हो, राम राज्य की स्थापना हो और बहुत ही जल्दी भारत से जातिवाद का जहर मिट जाए, यही हम पूरे भारत में यात्रा लेकर निकले हैं। रायबरेली में आपसी कहासुनी को लेकर महिलाओं में जमकर मारपीट की घटना सामने है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू भी कर दी है। तस्वीरें देखिए आप। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरा मामला सरीनी थाना क्षेत्र के मलके गांव का बताया जा रहा है और इस तरीके से गुत्थम गुत्था है। तस्वीरों में आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा एक दूसरे की जान की प्यासी ये दो महिलाएं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां एक दूसरे को किस तरीके से मार पिटाई करते का वीडियो सामने आ रहा है।
मुजफ्फरनगर में महिला की मौत के बाद हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें, परिजनों ने शव को अस्पताल के बाहर ही रखकर जमकर हंगामा काट दिया। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगने से मरीज की मौत हुई है, और जिसके बाद पुलिस अब पूरी तरीके से अस्पताल पर आरोप लगाया गया और अस्पताल के कर्मियों पर तनेजा अस्पताल क्या ये पूरी वारदात बताई जा रही है। अस्पताल बंद कर सभी डॉक्टर मौके से फरार हो जाते हैं। जब पूरा का पूरा हिस्सा या यूँ कहें पूरा जो परिवारजन है वो जब पहुंचते हैं और गलत इंजेक्शन के ज़रिए मौत का आरोप लगा करके हंगामा करते हैं। तस्वीरें। काशी के मणिकर्णिका घाट पर अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। यहाँ बड़े ही उत्सव के साथ जलती चिताओं के बीच चिता भस्म की होली खेली गई है। मसाने की होली खेलने के लिए मणिकर्णिका घाट के महाशमशान पर जन सैलाब उमड़ रहा है। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ मणिकर्णिका के महाशमशान में अपने गणों के साथ चिता भस्म की होली खेलते हैं, और ये उसी की तस्वीरें हैं। भस्म होली खेलते हुए तमाम भक्त आपको नजर आ रहे हैं। मणिकर्णिका घाट काशी का। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधारने के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार सुधरने का नाम नहीं ले रहे, यानी जिन पर जिम्मेदारी वही लापरवाही पे संलिप्त रहते हैं। ताज़ा मामला बछरावा समुदाय स्वास्थ्य केंद्र का सामने आया, जहां पर पीड़ित आकाश मिश्रा अपनी मां का इलाज कराने पहुंचे थे, लेकिन वहां से डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों ही गायब मिले। जबकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए ये नियमावली है कि वे 24 घंटे खुले रहेंगे। मां की हालत ज़्यादा खराब होने की वजह से पीड़ित ने तुरंत CHC अधीक्षक को फ़ोन किया और मामले की जानकारी दी। CHC अधीक्षक ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। खाली कुर्सी, खाली मेज, डॉक्टर लापता, मरीज परेशान। तो ड्यूटी पर ही डॉक्टर नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद CHC अधीक्षक से पीड़ित ने, मरीज ने गुहार लगाई, जिसके बाद उसे जल्द से जल्द निदान दिलाने के लिए ये कहा गया कि आपको हम आश्वासन दिलाते हैं कि जल्द इलाज हो जाएगा। अपनी मां को लेकर के पहुंचे थे दरअसल पीड़ित इस हॉस्पिटल में, जब उसने पाया कि कोई भी मौके पर मौजूद ही नहीं है, जबकि ऐसे हॉस्पिटल्स में कहा जाता है कि 24 घंटे डॉक्टर्स की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, लेकिन आलम आपके आंखों के सामने, या यूँ कहें तस्वीरें ये आलम बयां कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों की। तो अपने उत्तराखंड में आज सबसे पहले बात उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत और लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में होली मिलन समारोह में शामिल हुए। CM धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ होली मिलन समारोह में शिरकत की है, और ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब होली मिलन समारोह में CM धामी पहुंचे थे। और उत्तराखंड के आसमान को भी देखिए और नीचे ज़मीन को भी देखिए, दोनों बेहद खूबसूरत जगह है। और चुनाव हो रहा है, तो भले ही वातावरण ठंडा हो, लेकिन चुनाव की सरगर्मी इलाके में नज़र आ जाती है। होली मिलन समारोह पर पहुंचे CM ने कार्यकर्ताओं से मिलकर के उनके साथ होली भी इस मौके पर खेली है, संवाद स्थापित किया है। तो होली मिलन समारोह तस्वीरों में आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देख रहे हैं। CM पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। CM के खटीमा पहुंचने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने CM धामी का भव्यता के साथ स्वागत किया। तस्वीरें उस भव्य स्वागत की आपको दिखा रहे हैं। इस मौके पर CM धामी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है। कार्यकर्ता संवाद और CM धामी के साथ तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है।
हम सभी जानते हैं कि संवाद अगर करेंगे तो संवाद काफी देर तक हो सकता है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप सब लोग अब इस समय संवाद से ज्यादा क्या है कि काम करने पर हम सबको ध्यान देना है। संवाद हम लोगों का लगातार हो चुका है। मैं समझता हूँ कि सबकी तैयारियां भी पूरी हो गई हैं, क्योंकि आज 20 तारीख है और आज से ठीक 30 दिन बाद, 30 या 29 दिन बाद हमारे इस लोकसभा क्षेत्र नैनीताल उधमसिंह नगर का चुनाव संपन्न हो जाना है और 2-3-4 दिन आपके अभी होली के भी कार्यक्रम हैं। उसके बाद 27 तारीख को इस लोकसभा क्षेत्र का नामांकन होना है और 27 से 17 तारीख तक केवल 20 दिन का जो समय है, उस 20 दिन के समय में हम सबको जो भी हमने अभी तक काम किए हैं, लाभार्थियों के सम्मेलन हुए हैं, अनेक लाभार्थियों को कुछ न कुछ किसी न किसी योजना का लाभ मिला है और पूरे भारतवर्ष में अभी हमको अनेक स्थानों पर मुझे और जगह भी जाने का अवसर मिला, बहुत सारे कार्यक्रमों में गया। तो एक बात मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे देश के अंदर इन 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल है, इन 10 सालों के कार्यकाल में हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस सरकार के कालखंड में किसी न किसी योजना का लाभार्थी हो। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ता ही नजर आ रहा है। लगातार एक के बाद एक लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी से 2012 में पूर्व विधायक रहे महावीर सिंह रागड़ ने एक बार फिर से बीजेपी का दामन दोबारा थाम लिया है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता थे जो पिछले विधानसभा में भूलवश अन्य दलों में चले गए थे। किसी कारण की वजह से उन्होंने निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था। आज उनकी घर वापसी हुई है और आगामी लोकसभा चुनाव में इन सभी लोगों के साथ बीजेपी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। जो छोड़ करके गए हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ भूल की, चुनाव लड़ गए, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, पश्चाताप हुआ। उन सब ने निवेदन किया प्रदेश अध्यक्ष जी को कि हम चूंकि बचपन से पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे और जो भूल हुई है उसको क्षमा करके हमको फिर से मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाए। हम अपनी पूरी ताकत लगाना चाहते हैं मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में। मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, वर्षों संघ विचार से जुड़ा हुआ हूँ और निश्चित रूप उन परिस्थिति के कारण पार्टी से बाहर होना पड़ा। आज पूरा देश ही पूरा विश्व भगवामय हो चुका है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश सरकार के नेतृत्व में जिस प्रकार का वातावरण, एक सुनामी देश के अंदर चल रही है, 400 प्लस के नारा के साथ सब लोग काम करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग तमाम साथी यहाँ पे उपस्थित। तो साफ तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां लगातार जारी है और इसी के साथ मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी लगातार अभियान भी चला रही है। साथ ही अब बुजुर्ग मतदाताओं के आशीर्वाद के साथ भाजपा अपने प्रचार प्रसार का शंखनाद करने जा रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ आम जनता तक सीधे पहुंच रहा है, साथ ही बुजुर्ग मतदाताओं को भी मिल रहा है। और ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत बुजुर्ग मतदाताओं के आशीर्वाद के साथ करेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम तय किया है कि 85 वर्ष से अधिक के जो मतदाता हैं उनका आशीर्वाद लेकर के मोदी जी भी जहाँ जहाँ जाते हैं वो भी बुजुर्गों का आशीर्वाद देकर के कामों को प्रारंभ करते हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी हमने ये तय किया कि 85 वर्ष से अधिक के जो मतदाता हैं उनके घर घर जा कर के
उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसके लिए हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जाएंगे, उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, माल्यार्पण करेंगे और उनका आशीर्वाद पार्टी की विजय के लिए लेंगे। तो देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने विस्तार पर भी काम कर रही है, तो विस्तार के साथ साथ चुनाव अभियान पर भी। असम से पकड़ा गया है आईएसआईएस के एजेंट हासिन फारूकी का देहरादून से कनेक्शन अब निकलकर सामने आ रहा है। यहाँ के रहने वाले एक यूनानी हकीम का बेटा उन्हें बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार बीते 10 साल से देहरादून वो नहीं आए हैं। केंद्रीय एजेंसियों को कई बार उसके बारे में पता करके देहरादून आ चुकी है, यानी पता करने के लिए लगातार केंद्रीय एजेंसी आया है। बताया जा रहा है कि उसका पिता भी कई दिनों से गायब है इस मामले में। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। सूत्रों के मुताबिक बाप बेटा दोनों आईएसआईएस के बेहद खूंखार सदस्य हैं। फारूकी और उसका दोस्त दोनों देश में आईएसआईएस का जाल फैलाने और लोगों को भर्ती करके साजिशन में एक तरीके से कहें इस अपराध में शामिल होने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। टेरर फंडिंग और देश में कई जगहों पर आईईडी ब्लास्ट की साजिश भी रच रहे थे। एसएसपी अजय सिंह ने इस मामले पे बताया कि हासिम के पिता यहां पर एक यूनानी दवाखाना चलाते हैं। बीते 20 सालों से फारूकी का परिवार देहरादून के डालनवाला में रहता रहा है। एसएसपी ने आगे बताया कि स्थानीय पुलिस के पास काफ़ी समय से यह इनपुट था, लेकिन उसके बारे में पता चला कि हासिम बीते 10 साल से देहरादून नहीं आया। उसके पिता से भी देहरादून पुलिस ने संपर्क किया था। उधर सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ भी काफ़ी लंबे समय से हासिम के पिता के संपर्क में थी और उन्हें कई बार पूछताछ के लिए बुलाया भी जा चुका है। देश में रहकर नापाक हरकतों को अंजाम देने की मंशा रखने वालों पर लगातार प्रहार। असम के धबुरी जिले में जो है आईएसआईएस का जो इंडियन हैंडलर था उसकी गिरफ्तारी कल हुई थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा शेयर की गई थी। चूंकि यह मूल रूप से यहाँ पर पहले इनके जो फादर और फैमिली है यहाँ पर रह रहे हैं और हारिस फारूकी करीब विगत 10-12 सालों से जब से वालीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहां गया पढ़ाई के लिए, तब से वो अपने घर वापस नहीं आया, ना ही घर के किसी संपर्क में था। बीच बीच में इंटेलिजेंस एजेंसीज और अन्य एजेंसीज द्वारा जब इनपुट प्राप्त हुए थे उसके आधार पर जिला पुलिस और अन्य एजेंसीज ने इसको वेरिफिकेशन भी किया था और पूरी बात तहकीकात में निकली थी कि वो यहाँ पर लगातार 10-12 सालों से ना कभी आया है, ना फैमिली मेंबर या किसी के टच में है। लोकसभा चुनाव नज़दीक हो और ऐसे में तमाम पार्टियां तैयारी में जुटी हुई हैं। उत्तराखंड में एक तरफ जहां बीजेपी अपने 5 प्रत्याशियों के नामांकन तारीखों को तय कर चुकी है, तो वहीं अभी कांग्रेस ही अपने 2 सीटों पर ही प्रत्याशी तक घोषित नहीं कर पाई है। हालांकि 3 सीटों पर घोषित किए जा चुके प्रत्याशी जल्द ही नामांकन करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि कांग्रेस से 3 सीटों पर जिन प्रत्याशियों को उतारा गया वो जल्द ही नामांकन करने जा रहे हैं। आगे क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए जरा आपको सुनवा देते हैं। देखिए, इसका उत्तर तो हाईकमान ही दे सकता है पार्टी का, क्योंकि जो हमारी बैठकें हैं वो सीईसी भी हो चुकी, हाई लेवल कमेटी की बैठक हो चुकी। हम सभी लोग अपने जो मत हैं वो हम वहाँ बता चुके कि मैं क्या चाहता हूँ, यशपाल जी क्या चाहते हैं या हमारी स्क्रीनिंग कमेटी क्या चाहती है। अब हाईकमान ने सभी जितने भी प्रत्याशियों की हमने एक सूची बनाई थी, उन लोगों पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी कमेंट्स हैं उनको नोट किया है और उस हिसाब से वो अपने निर्णय देंगे और मुझे उम्मीद है कि आज एक आध दिन में ये चीज़ें होंगी। मार्च के महीने में सुबह और शाम में ठंड नजर आने लगी, जबकि दोपहर को गर्मी के चलते एक तरीके से कहें बेहद गर्म हवाएं देखने को मिलती हैं और इसकी वजह से हार्ट अटैक और छाती के बीमारी ज़्यादा होने लगी है। इस विषय पर रुद्रपुर के हार्ट, छाती और लीवर विशेषज्ञ डॉक्टर नितिक बठला ने कहा कि मौसम बदलने के साथ हार्ट अटैक, सांस लेने में दिक्कत, लीवर में इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं। इसका बचाव के लिए सुबह वॉक करना बेहद ज़रूरी। ज़्यादा पसीने आ रहे हों या घबराहट हो रही हो तो तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। तो मौसम बदलने से इस तरीके की दिक्कतें भी सामने आ रही हैं, जैसा कि डॉक्टर बता रहे हैं। जब भी बदलते मौसम में हमें देखा जाता है कि कोई भी सांस की दिक्कतें या हार्ट की दिक्कतें थोड़ी बढ़ जाती हैं।
ऐसे में हम ये कहते हैं कि जो 50+ एज के हैं या जिन लोगों का काम बहुत स्ट्रेस वाला है, बैठने वाला काम है, हैवी काम है, अपने आप को समय देना शुरू करिए। वॉक करना चाहिए, सुबह उठ के अच्छा व्यायाम, योगा ज़रूर करिए। छोटी छोटी बातें हैं, खाने में बहुत ज़्यादा कोई मसाले, तली वाली चीज़ें ये सब ना लें। सुबह बहुत ज़्यादा पराठे जिनको खाने की आदत है उनको अवॉइड करिए। आप सिंपल चपाती से भी काम चला सकते हैं। और रूटीन अपना अपना ना, जब आपको कोई भी ऐसे लक्षण लगे कि आपको जैसे खुद ही मरीज़ को पता लग जाता है कि घबराहट है, एक बेचैनी है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। छोटी छोटी बातें भी डॉक्टर से शेयर करने पे काफ़ी कुछ चीज़ें हमें पहले पता लग सकती हैं। होली पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। नव नियुक्त एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि होली पर्व को देखते हुए जनपद के संवेदनशील व अति संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती पुलिस द्वारा की जा रही है और इसके साथ ही होली पर्व से 2 दिन पूर्व संवेदनशील व अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस द्वारा बैठक भी की जाएगी, जिससे प्रेम के इस पर्व को शांतिपूर्वक व प्रेम भाव के से संपन्न कराया जा सके। साथ ही कहा कि होली के पर्व में खलल डालने वाले लोगों को बख्शा भी नहीं जाएगा, उनके खिलाफ पुलिस द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, होली पर्व में जो हमारी सेंसिटिव एरियाज रहते हैं जहाँ पे थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है, ऐसे एरियाज़ को जो है हम लोग उनकी ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है वो एरियाज़, ऐसे एरियाज़ में डिप्लॉयमेंट हम लोग बढ़ाते हैं। और होली पर्व से पहले जितने भी हमारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ बैठकें भी होती हैं। वो होली के पर्व से लगभग 2 दिन पहले हम लोग मीटिंग्स करेंगे और जो हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पे हम डिप्लॉयमेंट बढ़ाएंगे। डोईवाला के शक्ति भवन मंदिर हॉल में युवा पत्रकार संघ ने व्यापार मंडल के सहयोगी से होली मिलन समारोह का आयोजन किया है। इसमें युवा पत्रकार संघ डोईवाला के पत्रकारों ने देश में आपसी भाईचारे, अपने अमन चैन राष्ट्रीय सौहार्द को बनाए रखते हुए सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। समारोह में क्षेत्र के तमाम सामाजिक व गणमान्य लोग भी मौजूद रहे, जिनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विशाल झांकी ग्रुप ने राधा कृष्ण की सुंदर झांकी की प्रस्तुति दी है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री संदीप गुप्ता और करण बोरा ने शिरकत की और सभी को होली की शुभकामनाएं दी। तो ये होली मिलन समारोह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। युवा पत्रकार संघ का होली मिलन समारोह है। कई गणमान्य इस सभागार में मौजूद और इस सम्मेलन में शामिल। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहना मेरे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज़।